अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन ज़ेड किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। गोश्त सबके घरों में बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन अगर अचार गोश्त बन जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। सो हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। मैं आपको दूंगी इसके कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इसके नॉर्मल साइज़ के पीसीस बना लिए हैं। अब चूल्हे पर रख लिया है कुकर और इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम इसको भून लेंगे। इसको भूनने से जायका अच्छा आएगा, तो पहले मैंने इसे ऐड किया है। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज। 2 मैंने नॉर्मल साइज़ की प्याज़ें ली हैं। इससे ग्रेवी थोड़ा बन जाता है, मसाला अच्छा तैयार हो जाता है। अगर आप छोड़ना चाहें तो प्याज ऐड ना करें। अब इसे मैं थोड़ा सा कलर दूंगी, लाइट ब्राउन शेड, और उसके बाद इसमें गोश्त ऐड करते हैं। अब प्याज और गोश्त को हम साथ ही भून लेंगे और उसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ऑयल में आप इसे थोड़ा फ्राई करें, आपके सालन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। गोश्त को मैंने इसमें भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करते हैं टमाटर। 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो हम इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच फुल भर के, हल्दी 1 चम्मच, नमक इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच इसमें ऐड किया है, और हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। पीसी हुई मिर्चें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। अब इसे भून लेते हैं। पानी अभी शामिल नहीं किया, हम इसे स्पाइसेस के साथ भून लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ना रहे और गोश्त में भी इसका जायका आ जाए। अब इसमें हम शामिल करते हैं पानी। पानी मैं 3 गिलास ऐड करूँगी ताकि गोश्त हमारा सही से गल जाए। अब इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग, और मिक्सिंग करने के बाद हम इसे कर देंगे कवर, और कवर करके मैं 20 मिनट तक इसे पकाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और ये अचार गोश्त का मसाला है। इस मसाले को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी और हाफ मसाला मैं मिर्चों में भरने के लिए यूज़ करूंगी। तो ये मैंने हाफ कर लिया है। अब इसे मैं सेपरेट कर लेती हूँ। मज़ीद इसमें हम शामिल करेंगे लेमन। तो एक मैं लेमन लूँगी और उसे मैंने दरमियान से कट कर लिया है। लेमन जूस इस पर स्प्रिंकल किया है, इसे हम कर देते हैं मिक्स। लेमन जूस मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को मिर्चों में भरते हैं। मसाले को मिर्चों में भरते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग सही से हो और मसाला आपने अच्छी तरह अंदर भरना है। मिर्च को मैंने एक साइड से कट किया है, दोनों साइड से हमने इसको सेपरेट नहीं करना। बारीक सा हल्का सा मैंने कट लगाया है। अब इसमें हम मसाला भरते हैं। हर मिर्च में हम अच्छी तरह मसाले को भरेंगे। इस मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह मसाले से भर दिया है। इसी तरह सारी मिर्चें मैंने कर ली हैं रेडी। अब दूसरी तरफ जाते हैं कुकर की तरफ। 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। गोश्त अच्छे से गल चुका है, उसे मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इसे हम भून लेते हैं। इसी दौरान इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, और प्याज टमाटर अगर रहते हैं तो वो भी मैश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक मसाला भुनता है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। भूनने के दौरान ही मैंने इसमें बाकी अचार मसाला ऐड कर दिया है और उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम शामिल करते हैं दही। दही मैंने ली है 1 कटोरी, वो हम इसमें शामिल करते हैं। दही और टमाटर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, तो दही भी मैंने इसमें ऐड कर दी है।
लो फ्लेम करके दही को आप इसमें मिक्स करें और अच्छे से भून लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हम इसे करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। इस स्टेज पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हरी मिर्चों से मसाला निकल जाएगा और हरी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने दम खोल लिया और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अचार गोश्त की ये रेसिपी ना सिर्फ लजीज है बल्कि बहुत इजी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।